क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ, 4 साल हो गए हैं तुम्हें गए। एक तुम अमेरिका में हो और छोटा फ्रांस में। अच्छा, तुम लोगों को अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? लगता है तुम्हारी बहुएं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। जरा इनको फोन दो, अभी इनकी क्लास लगाता हूँ। चुप कर। अरे मैं तो सबसे खुशकिस्मत सास हूँ। मेरी दोनों बहुएं सेवा के लिए एक टांग पर खड़ी रहती है। ये देखो। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, ऐसे ही ख्याल रखते रहो। जी भैया। लो, अपनी घरवाली से बात कर लो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना है। वो क्या? वो है अम्मा जी को दवाई खिलाना। हमेशा दवाई खाते टाइम मुंह और नाक बनाती है। मैं रखती हूँ। अम्मा, अब दूध भी ठंडा हो गया है। अब तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। नहीं बहू, आज दवाई रहने दो। इन्हें खाकर ना मेरा सर भारी भारी रहता। अम्मा, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको दवाई लेनी पड़ेगी। आपकी तबीयत खराब हो जाती है। लीजिए। थोड़ी सी तो दवाई है, इतनी मीठी गोली है। लीजिए। चलो ज्योति, अम्मा के सोने का वक्त हो गया है। चलिए अम्मा, लेट जाइए आराम से। हाय राम, कितना बड़बड़ करती है ये बुढ़िया। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे धीरे बोलो, सुन लेंगी। अरे कुछ नहीं होगा। आज बुढ़िया को 2 नींद की गोली एक्स्ट्रा की है। अब तो आग भी लगेगी ना, तब भी नहीं जागेगी। यकीन नहीं होता? ये देखो। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बुढ़िया। तेरे पास बच्ची है क्या? हाँ, चलो फूकते हैं ना। मजा आ गया। सुरूर आ गया। आ गए। कैसे हो? चांद नहीं आया? निम्मो बुलाए और चांद ना आए। अरे तुम पागल हो क्या? कोई देख लेगा। अंदर चलो। ऐसे कैसे? कौन देख लेगा? कौन देख लेगा? अरे दीदी, क्या हुआ? यार मुझे लगा कोई देख रहा है। अरे मेरी कट्टो, यहाँ तेरे आशिक को आग लगी पड़ी है और तुझे जमाने की पड़ी है।
से, संभल के आराम से बैठ जाइए। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ आपको? पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है, रोज सुबह उठती है सर पूरा भारी हो जाता है। ऐसा सिर्फ कमजोरी के कारण होता है और आपकी उम्र में तो ऐसा होता ही है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। लीजिए, चाय भी आ गई। अरे अम्मा जी, हम दोनों हैं ना आपका ध्यान रखने के लिए। आप बस अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और बाकी सब हम दोनों पे छोड़ दीजिए। मैं देखती हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे सरोज भाभी से मिलना है। अम्मा जी अभी बीमार है, वो किसी से नहीं मिल सकती, बाद में आ जाना। लेकिन मुझे उनसे बात करनी है भाई। क्या से आप पा रहे हो आंटी जी? बोला ना वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। जाइए आप यहाँ से, और बार बार यहाँ पे आके उनसे हाड़ा मत कीजिए। आप हाड़ा मत कीजिए। नहीं करनी है। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। और मैंने तो किसी से बहस करते हुए सुना। वो दरअसल सेल गर्ल थी और पता नहीं कौन सा बकवास सा साबुन बेच रही थी। मैंने मना किया तो बहस करने लगी, इसलिए मुझे थोड़ा ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी। ठीक, तुम मेरे नहाने का इंतजाम करो। जी अम्मा। ये लीजिए अम्मा आपकी दवाई। आज हम ये दवाई बिल्कुल नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा अगर आप ये दवाई नहीं खाओगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आज हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। ओफो ज्योति, क्यों अम्मा के पीछे पड़ी हो? उनको दवाई नहीं खानी तो कोई बात नहीं। अम्मा आप दूध पी लीजिए। अरे चिंता मत कर, बुढ़िया डाल डाल तो निम्मो पात पात। जब वो दवाई के लिए नानुकर कर रही थी ना, तभी मैंने सुन लिया था। और मैंने भी उसके दूध में नींद की गोली मिला के दे दी। क्या बात है, आप भी बड़ी कुत्ती चीज हो। लगता है हमारे कुत्ते आ गए। अच्छा, तुम्हें आइडिया कैसे आया आज हम छत पे बैठ के एंजॉय करेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है, जानते हो क्यों? क्यों? आज से ठीक 2 साल पहले मुझे निम्मो का प्यार नसीब हुआ। क्या हुआ? बस इसी खुशी में मैं तुम सबके लिए आज कुछ लाया। क्या? ये तो इम्पोर्टेंट है। नॉट मोर देन।
निम्मो, हाँ चली गई दोनों। निम्मो, ऊपर देखती हूँ जाके। लगता है कल रात शराब पीने से आँख नहीं खुली। चांद उठो। निम्मो, चांद उठो बिल्कुल, उठो, मारे जाएंगे दोनों। निम्मो, कहाँ चली गई? आँखें खोलो यार। जाओ। निम्मो, ज्योति, निम्मो के कमरे में देखती हूँ जाके। अरे अम्मा, ये क्या कर रही है? वो गद्दे में धूल जम गई थी तो वो साफ कर रही थी। आप बाहर चलिए ना, बहुत ज्यादा धूल है यहाँ पे, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है। हाँ अम्मा, कितनी धूल है यहाँ पे। चलो ना, मैंने चाय बनाई है, चाय पीते हैं, है ना अम्मा? चलो। भाभी, भाभी, घर के पीछे मिलना। और हाँ, ध्यान रहे आपकी बहू को ना पता चले। विनीता, ये परेशान क्यों है? जो भी बात है तो खुलकर बोल। दरअसल अक्सर रात को मैं देखती हूँ 2 आदमी को आपके घर आते हुए। शायद वो आपकी बहू से मिलने आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहुओं पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? भाभी, भाभी सुनो, मैं पिछले 2-3 महीनों से ही देख रही हूँ। मैं कल गई थी आपके घर इस बारे में बातचीत करने के लिए, लेकिन आपकी बहू ने आपसे मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो कल तुम आई थी हमारे घर? हाँ, तो क्यों? वो दरअसल सेल गर्ल थी और पता नहीं कौन सा बकवास सा साबुन बेच रही थी। मैंने मना किया तो बहस करने लगी। इसका मतलब निम्मो ने मुझसे झूठ बोला। अम्मा, देखो भाभी, मेरा काम था आपको आगे करना, अब मैं चलती हूँ। अम्मा, 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 आप बाहर क्या कर रही हैं? क्यों? मैं बाहर नहीं आ सकती? रिश्ते समाज का अटूट अंग होते हैं। रिश्ते उन रेशमी डोर की तरह होते हैं जो इंसान को अपनी पहचान से बांध कर रखते हैं। इन्हीं रिश्तों के कारण हम अपनी जमीन, अपना देश और अपनी पहचान से प्यार करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों में स्वार्थ का जहर भर जाए तो? नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जहरीले रिश्तों की, जो ना सिर्फ आपको झिंझोड़ कर रख देगी बल्कि अपने रिश्तों की प्राथमिकता के बारे में सोचने पर आपको मजबूर भी करेगी। ज्योति और निम्मो के लिए सास के रिश्ते का मतलब था सिर्फ और सिर्फ अपनी सास को धोखा देना। और अब जबकि निम्मो और ज्योति के दुष्कर्मों के बारे में उनकी सास सरोज जान चुकी थी, तो अब उनका परिवार एक बेहद विस्फोटक अपराध के मुहाने पर बैठा था। अरे मामा जी, नमस्ते। खुश रहो। बड़े दिनों बाद आना हुआ। दीदी से मिले बहुत दिन हो गए, सोचा आज दर्शन कर लूं। वैसे दीदी है कहाँ? वो अपने कमरे में है। अच्छा, मैं मिलता हूँ।
दीदी, क्या बात है जो आपने मुझे जल्दी आने को कहा? 1 मिनट भैया। वो ना भैया, जो बात कहने के लिए मैंने बुलाया ना, वो मतलब मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन आपके सिवाय मेरा है भी तो कोई नहीं ना जिसके साथ अपने दुख दर्द बांट सकूं। दीदी, मुसीबत में अपनों को ही याद किया जाता है। अब जो बात है बिल्कुल खुल करके बताओ। अरे दीदी, आप फोन में लगे हो, मामा जी आए हैं, पता नहीं क्या खुसर पुसर कर रहे हैं दोनों। कुछ गड़बड़ है दीदी। पता लगाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे घर में लोग आते हैं और तुम्हें जरा भी भनक नहीं? पर भैया, आजकल हम ना बहुत सोने लगे हैं। एक बार आंख लग जाती है तो घंटों के बाद खुलती है। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें नींद की दवा देती हो? क्या? थोड़ी सी तो दवाई है, ये मीठी गोली है, लीजिए। अरे मामा जी, आप जल्दी, मैं तो चाय लेके आई हूँ। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। दीदी से मिलने का मन था तो ऑफिस छोड़कर आ गया। चलता हूँ। ठीक है मामा जी। लीजिए मम्मी जी, दवाई खा लीजिए। चलिए, अब आप लेट जाइए आराम से। तो भैया, मुझे क्या करना चाहिए? दीदी, अब से तुम रात में कोई भी दवा नहीं लोगी, और मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनो कि तुम्हें अपनी बहुओं पर नजर रखनी है। क्या मुसीबत है? कब से आंख बंद करके बैठे हैं? कुछ होगा यहाँ? अरे बिल्कुल भी आंखें मत खोलना, वरना तुम्हें थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। और हाँ, अब हम काउंट करेंगे तब आप लोग आंखें खोलेंगे। 1 2 3 सरप्राइज। सरप्राइज है? क्या है ये? उल्लू बनाया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या सरप्राइज है? है? क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और आज उसको कितने सारे गिफ्ट देता है, आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मैं देता हूँ, तुझे 10 राजी दे सकती हूँ क्या? थैंक यू, बहुत अच्छी है।
बहू, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजू भाग। और तुम मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे नींद की दवाई देकर ये काली करतूतें कर रही थी तुम। तुम्हारी ये काली करतूतें सबको बताऊंगी। सबसे पहले अपने बेटों को और उसके बाद तुम्हारे मायके वालों को। उन्हें भी तो पता चले हमारी बेटियां क्या करतूतें कर रही हैं। अम्मा हमें माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अम्मा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अम्मा हमें माफ कर दो। तुम लोगों की गलती माफ करने वाली नहीं है। अम्मा एक आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका। इसके बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे अम्मा। हमें माफ कर दो अम्मा। अम्मा हमें अपने चरणों में जगह दे दो, नहीं तो हम दोनों यहाँ पे सर पटक पटक के अपने आप को मार डालेंगे। अम्मा हमें माफ कर दो। ठीक है, हम तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। जी अम्मा। हम आज ही अपने बेटों फोन करके कह देते हैं कि दोनों को जल्द से जल्द अपने पास बुला। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है अम्मा, लेकिन आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हमें अपने परिवार की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन ध्यान रहे हम तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। अम्मा और चाय लेके आऊं? नहीं, यकीन नहीं होता कि हम लोग इस घर में कैद होके इस बुढ़िया के गुलाम बन के रह गए हैं। मुझे मेरे चांद की याद आ रही है यार। मुझे कुछ भी करके उससे मिलना है, मेरा दम घुट रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अम्मा रात के लिए सब्जी नहीं है। ठीक है, हम जाकर लाते हैं। जी। बुढ़िया बाहर गई है, तू कहाँ है? इस बुढ़िया ने तो हमें गुलाम बना के रख दिया, हर बार सर पे ही खड़ी रहती है। यार तुम दोनों इस बुढ़िया का कोई पक्का इलाज बताओ। तो फिर हमारी कहानी की इस विलन का मतलब कि तुम्हारी बुढ़िया का खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसे किसी गलत काम में शामिल नहीं होना चाहता। क्यों? लोग तो अपने प्यार के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और तुम इतने से में डर गए। बात समझने की कोशिश करो ज्योति। मैं एक शरीफ खानदान से आता हूँ और मैं इन पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ सकता, और वैसे भी मैं तुमसे मिलकर गलत ही करता हूँ। तुम्हें मुझसे मिलने में शर्म आती है? हाँ आती है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और हमारा रिश्ता नाजायज है। ऐसी बातें तो निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हट्टू सारा, तुम लोग चिंता मत करो। तुम्हें पाने के लिए तो ऐसा एक क्या 100 खून भी कर सकता हूँ। पर तुम अकेले ये काम कर पाओगे? मेरा एक दोस्त है, हमें उसकी मदद लेनी होगी, पर वो ये काम फ्री में नहीं करेगा। तुम दोनों पे कोई आंच नहीं आएगी। बस आज रात को उस बुढ़िया का इंतजाम कर दो। एक खुशहाल घर की छत पारिवारिक रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी होती है, लेकिन अगर वही बुनियाद खोखली हो जाए तो वो घर
भर भरा के गिर जाता है। किसी एक इंसान द्वारा किया गया अपराध उस घर की प्रतिष्ठा और खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस कर देता है। सरोज की बहुएं एक बेहद संगीन जुर्म का खाका खींच चुकी थी, जिसके पूरा होने पर सरोज के परिवार की तबाही होना निश्चित था। अरे अम्मा कहाँ जा रही है? मैंने आपकी फेवरेट खीर बनाई है, आप बैठ जाइए, मैं लेके आती हूँ। लीजिए। अम्मा खा के बताइए कैसी बनी है खीर। मेरी खीर में इन्होंने कुछ मिलाया तो नहीं? खीर तो अच्छी बनी। अरे आओ बेटा। ज्योति, मैं वो गैस पे ना दूध भूल गई, वो गैस बंद कर दो प्लीज। हाँ, अभी आई। अरे यार, ये बुढ़िया बहुत ही शातिर है, कुछ भी करके मेरे को इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। क्या करूं मैं? क्या हुआ? अरे अम्मा, क्या बताएं, ये गरम दूध का पतीला छू लिया था, हाथ ही जल गया। एक भी काम ढंग से नहीं करती, सारा दूध गिरा दिया। कोई बात नहीं अम्मा, आप लोग चलिए खाना खाइए, मैं पोछा लगा देती हूँ। अरे तुम लोगों ने मेरी खीर में कुछ मिला तो नहीं दिया? गले में भी दर्द हो रहा। ये बुढ़िया बहुत ज्ञान देती है ना, अब इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना है। ये बुढ़िया तो सो गई, अब क्या करना है? एक मिनट, इस बुढ़िया ने मेरी जिंदगी भी बहुत खराब कर दी, मैं भी मारूंगी इसे।
ये तो मर गई, अब क्या करना है? अब हमें चांद को बुलाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। ये मेरा दोस्त है भूरा, ये बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद करेगा। सुनो, तुम कल पुलिस को ये बोलोगे कि तुम्हारे घर में डकैत आ गए थे और ये बुढ़िया उनको देखते शोर मचाने लगी, इसलिए उन डकैतों ने इसे मार डाला। समझे? अब तुम्हारे घर का ये हाल करना पड़ेगा कि मानो यहाँ सच में लूटपाट हुई हो। समझे? पूरे 75,000 रुपए हैं। तो ये बहुत कम है। ये कैसा दोस्त है तेरा, समझा इसे। और वैसे भी खून तो हमने किया है ना, ये तो सिर्फ मामला निपटवा रहा है। समझा अपनी आइटम को, वरना तुम सबको यही मार के सारा माल ले उड़ूंगा। समझा? निम्मो मेरी जान, ये मछली बाजार नहीं है कि यहाँ तुम मोल भाव करे जैसा बुरा भाई कर रहे हैं। ये नया फोन है, 1 लाख रुपए का है। मेरे पति ने अम्मा को दिया था, उनको चलाना नहीं आया। इसे रख लो। ये तो ठीक है, पर मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या? और क्या चाहिए? मुझे इसके साथ। ये क्या कह रहे हैं? ये पागल हो गया क्या? ज्योति सुनो, एक काम करते हैं, जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा ना तो चांद, इसमें ज्वेलरी है और पैसे भी हैं। तुम इसे अपने पास रखो, जब ये मामला निपट जाएगा तो मुझे वापस चाहिए। और हाँ, ध्यान रखना, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे हाँ, अब तुम्हारे घर की हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस को ये लगेगा कि ये उन डकैती के लिए ही किया गया है। लेकिन अभी भी एक कमी है। क्या? तुम्हारे घर में इतनी बड़ी डकैती हो गई है और तुम्हारे मुंह पे एक खरोच तक नहीं आई। मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम पुलिस को फोन करना। हम लोग खाना खा रहे थे और डोरबेल बजी और मेरे दरवाजा खोला। 10-12 आदमी अंदर तड़तड़ाते हुए आए और हमारे साथ मारपीट की। अम्मा ने पड़ोसियों को बुलाने की कोशिश की और वो लोग पागल हो गए और अम्मा को पीट के मारा।
हम आपका दर्द समझते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं। जिसने भी आपकी सास का खून किया है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मैडम जी 1 मिनट, मेरा नाम इंद्रपाल है। सुबह से दीदी को फोन लगा रहा था, फोन ऑफ आ रहा था, तो मिलने चला आया और यहाँ आकर पता चला कि कल सरोज देवी के घर कुछ लुटेरों ने धावा बोल दिया था और उसी लूटपाट में एक लुटेरे ने उनकी हत्या कर दी है। झूठ, ये सब झूठ है। अरे मनगढ़ंत कहानी है उन दोनों बच्चलन औरतों की। मनगढ़ंत कहानी? दरअसल दीदी को पता चल गया था कि उनकी बहुओं के मोहल्ले के आदमियों के साथ गलत संबंध थे और ये सारी बात उन्होंने मुझे बताई थी। क्या तुम्हारे घर में लोग आते हैं और तुम्हें जरा भी भनक नहीं? उसी रात दीदी ने अपनी बहुओं को रंगे हाथों पकड़ा भी था। बहुत मिन्नतें करने के बाद दीदी ने अपनी बहुओं को एक मौका दिया था। ये सारी बातें दीदी ने मुझे फोन पर बताई थी। इस बात के 3 दिन बाद ही दीदी के साथ ये घटना घट गई। क्या आपको इसमें साजिश की बू नहीं आती? हम आगे की इन्वेस्टिगेशन आपकी दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। छोड़ना मत इंस्पेक्टर साहब। शुक्ला जी, आपने घर से लूटे हुए सामान की लिस्ट बनाई? जी मैडम, घर के सारे जेवर, कैश और मैडम एक लेटेस्ट मॉडल का फोन भी लूटा गया जिसे सरोज देवी यूज करती थी। एक काम कीजिए, सबसे पहले उस फोन को सर्विलेंस पे डालिए ताकि ऑन होते ही हमें उसकी लोकेशन मिले। जी मैडम। सरोज देवी जी का जो फोन हमने सर्विलांस पे रखा था तो ऑन किया गया है। चलो उसको उठाते हैं। ओके मैडम। संदीप, गाड़ी निकालो। पकड़ो इसको। शुक्ला, तुम सर्च का। कुछ नहीं किया मैडम। फोन जब रोज तक कैश भी तो जितना बचना था ना बच लिया। अब तो इन सब का नाम हमें बताएगा जो सरोज देवी के पक्ष में तेरे स्टाफ थे। ये तो ना चल छोड़ो मुझे। ले चलो ने। इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज होती है इंसानी रिश्ते। रिश्ते जो प्यार और सम्मान के जमीन पर उगकर एक छायादार पेड़ बनकर जिंदगी भर हमें उनके छाए के नीचे रखते हैं। रिश्तों की यही मर्यादा इंसान को जानवर से अलग करती है। लेकिन अफसोस, ज्योति और निम्मो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। अपनी तमाम चालबाजियों के बावजूद ज्योति, निम्मो, भूरा और चांद जेल की काल कोठरी तक पहुंच गया और उन पर हत्या और हत्या की साजिश जैसे तमाम संगीन धाराओं के तहत केस चल रहे हैं। पर्दों के पीछे चोरी छुपे बनाए गए अनैतिक संबंध हमेशा ही
अपराध और बर्बादी को निमंत्रण देते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों से हमें बचना चाहिए जिसका भेद खुलने पर हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगर आप अपनी हालातों से खुश नहीं हैं, तो अपनी परिजनों से हम बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।